तो यहाँ वैसे तो सारी दुनिया में भगवान पात्र देख के रस देते हैं, पर ब्रज में कहते ब्रज में पात्रता और अपात्रता नहीं देखी जाती। यहाँ भगवान बस ऐसे ही जो जीव उनकी शरण में आता उसको रस में डुबा देते हैं, और जो इस रस में डूब गया, जो इस रस मूर्ति रस विग्रह के रस में जिसका हृदय डूब गया, फिर वो कहेगा कि पायो परम विश्राम। महापुरुषों की वाणी है कि संसार जब भी मिलेगा, जब भी मिलता है अधूरा ही मिलता है। कभी भी किसी को संसार पूरा नहीं मिला है। मतलब बचपन में अगर माता पिता सहयोगी हैं तो बड़े होकर के पति सहयोगी नहीं मिलेगा, पति सहयोगी मिल गया तो माता पिता सहयोगी नहीं मिलेंगे, भाई सहयोगी मिल गया तो रिश्तेदार सहयोगी नहीं मिलेंगे। यानी कहीं ना कहीं संसार में कोई ना कोई कमी रह ही जाती है। कभी भी किसी ने ये संसार को जिसने पाया उसने कभी भी संसार को तृप्त होके नहीं उठा। उसने कभी भी ये नहीं कहा कि अब कछु नाथ ना चाहिए, अब ये नहीं कहा कि अब कुछ नहीं चाहिए हमको। संसार जिसने पाया अधूरा पाके खत्म होता है, रोते रोते ही खत्म होता है कि हमको तो ये रह गया, ये कमी रह गई, ऐसा रह गया, वैसा रह गया। पर ये जो भगवत रस है, ये जब जब जिसको मिला उसको पूरा ही मिला। तो अगर अधूरा अधूरा रहना चाहते हैं तो हम संसार में फिर डोलते रहो। हम हमेशा ना संसार से प्रेम की भीख मांगते हैं, रिश्तों में प्रेम की भीख मांगते रहते हैं। उससे मांगते हैं तू हमें थोड़ा प्रेम दे दे, तू हमें थोड़ा सम्मान दे। और ठाकुर जी के दरबार में एक बार तुम पहुंच गए, एक बार मन को उनके चरणों में छोड़ दिया। अच्छा सुन, मान लो आप किसी कमजोर आदमी की जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया, थोड़ा ने हल्का है, दबदबा उसका ज्यादा नहीं, डरता भी है, पर उसकी जमीन पर किसी बड़े व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है। उसे कह रहे भैया हमारी जमीन वापस दे दे, दे नहीं रहा है, उस पर कब्जा किए बैठा, उस पर हक जमाए बैठा है। तो उसकी जमीन वो वापस लेने के लिए उसको क्या करना चाहिए? क्या करेगा? वो किसी अपनी उस खाली जमीन को या खाली घर को किसी बड़े शक्तिशाली आदमी को उसको दे देना चाहिए कि भैया तुम इस जमीन को अब तुम संभालो। क्यों? क्योंकि उससे उसका काम बन जाएगा। काम क्या बनेगा कि अगर शक्तिशाली व्यक्ति को देगा तो शक्तिशाली व्यक्ति क्या करेगा? उस जमीन को उससे खाली करवा ले, छुड़वा लेगा, क्योंकि अब ये उसका भी बाप आया है, शक्ति में बल में उसका भी ये धुरंधर आया है। तो अब ये इसको जब दे दोगे, सौंप दोगे जमीन, तो क्या करेगा वो उससे जमीन खाली करवा लेगा। ठीक वैसे ही हमारे मन पर कब्जा है। किसका कब्जा है? काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का। अब इसको अगर खाली करवाना है तो किसी शक्तिशाली व्यक्ति को ये मन दे दो। और दुनिया में शक्तिशाली, इस दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई सर्वशक्तिशाली है तो कौन है? बोलो ना, जोर से कह दो। इस दुनिया में अगर कोई सर्वसमर्थ है, शक्तिशाली है, तो हमारे ठाकुर जी हैं, हमारे श्री राधा रमन जी। तो अगर इस मन के कब्जे को थोड़ा सा खाली करवाना है ना, तो इसको ठाकुर जी को कह दो कि भगवान अब आप संभालो, इस पर आप कब्जा करो और इन सबको भगाओ यहाँ से। वो कब्जा करेंगे तभी खाली होगा, नहीं तो फिर ये सब डेरा जमाए बैठे रहेंगे, ये खाली नहीं करेंगे। या तो देखो, भगवान को मन देने का पहली शर्त तो यह है कि या तो मन एकदम खाली हो, और जो जमीन एकदम खाली होती है ना, जिस पर किसी का अधिकार नहीं होता, जिसकी किसी पर रजिस्ट्री नहीं होती, तो ये नियम है
कि वो अपने आप वो खाली जमीन जो है वो सरकार के कोटे में पहुंच जाती है, जिस पर किसी का अधिकार नहीं उस पर सरकार का अधिकार। तो जब ये मन पर किसी का भी अधिकार नहीं होगा तो हमारी जो सरकार है स्वामिनी श्री राधा रानी ठाकुर जी, उनका ये मन हो जाएगा। पर ऐसा तो है नहीं, खाली तो मन है नहीं। है किसी का मन खाली यहाँ पे? हम तो बड़े वैरागी हैं, हम तो माया से परे हैं, हम तो पैसे से एकदम परे हैं। है कोई ऐसा यहाँ पे? बातें तो भुतेरी बना लेंगे, लेकिन मन से कोई खाली नहीं है यहाँ पर। मन से कोई खाली नहीं। तो पहला जो नियम है कि खाली मन होगा तो भगवान अपना ले, वो तो कैंसिल हो गया, क्योंकि सबका मन कोई ना कोई वस्तु से भरा पड़ा। और भरा भी किससे पड़ा है? कूड़ा करकट से ही भरा पड़ा, कोई अच्छा विषय है नहीं इसमें। तो दूसरा फिर रास्ता ये है कि प्रभु आप इस मन में डेरा जमाओ, आप इस मन से ये जो कब्जा किए बैठे इनको छुड़ाओ। यही रास्ता है। दो रास्ते, ज्ञान मार्गी कहेगा सोहम और भक्ति मार्गी कहेगा दासोहम। ज्ञान मार्गी वालों को क्या मंत्र दिया जाता है? बहुत सारे सुना होगा आपने, आते मिलने बोलते भी। क्या मंत्र जाप करते? बोले सोहम 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 सोहम, हम भगवान हैं, हम भगवान हैं, हम भगवान। अरे काहे का भगवान है तू? बोले नहीं, हम वो ध्यान करते करते उनमें मिल जाना है। ये ज्ञान मार्गियों की बातें हैं। ब्रज में मिलने वाला सिस्टम नहीं है, खुद उनमें मिलके परमात्मा बन जाएंगे, ये वाला सिस्टम नहीं। यहाँ तो दासानुदासो भवितास्मि, दासो हम दासो हम दासो हम। हे प्रभु मैं आपका दास हूं, मैं आपका दास हूं। तो इस मन रूपी अपने हृदय को हमको ठाकुर जी को समर्पित करना है। और जब मन रूपी हृदय ठाकुर जी को समर्पित हो जाएगा तो हृदय में फिर भगवान ज्योति प्रकाश प्रकट करेंगे। प्रकाश किसका प्रकट करेंगे? प्रेम रूपी प्रकाश। प्रेम रूपी प्रकाश हृदय में प्रकट होगा। और जब प्रेम प्रकट हो जाएगा तो प्रेम की चाल क्या होती है? प्रेम की चाल होती है कि यदि आप दिन को रात कहें तो हम रात कहेंगे। क्या है प्रेम? यदि आप दिन को रात कहें तो हम रात कहेंगे। जो तुमको ना हो पसंद वो ना बात कहेंगे। प्रेम में अगर ये कह दिया ना कि देखो भैया अंधेरा हो रहा है, तो भले लट्टू जल रहा हो फिर भी कहेंगे अंधेरा हो रहा है, क्योंकि हमारे प्रियतम कह रहे ना अंधेरा है तो हाँ जी अंधेरा। आंख बंद कर लेंगे, बोलो हाँ अंधेरा, हमको भी अंधेरा ही दिख रहा है। यदि तुम दिन को रात कहोगे तो हम रात कहेंगे। ऐसा प्रेम। लेकिन ये प्रेम रसिकन संग बिन न उपजे। एक आजकल इलेक्ट्रॉनिक एक आता है। पहले तो ये फोन में चार्जर लगाते थे, पिन लगाते थे, पिन लगा के चार्ज होता है। एक आजकल नया सिस्टम है फोन में, बड़े बड़े अच्छे अच्छे फोन में आता है वायरलेस चार्जर। उसमें क्या होता है, वो गोल गोल सा होता है, उसके ऊपर ऐसे रख देते फोन को, कुछ लगाना नहीं पड़ता, बस ऐसे छुआया कि वो चार्ज हो जाता है, अपने आप उसमें बैटरी आ जाती है। तो रसिकन रंग बिन न उपजे। ये वायरलेस जो भक्ति का प्रेम मिलेगा ना, ये प्रेमियों के संग से मिलेगा। अब प्रेमी पहचानोगे कैसे? ये भी तो बड़ी बात है ना कि हम कैसे पहचाने। दिखने में तो ऐसे ही लगेंगे हम जैसे ही, 2 आंख होंगी उनकी, 2 कान होगी। अब 4 हाथ वाला तो कोई प्रेमी होगा नहीं, 2 हाथ वाले ही होंगे, 2 पांव वाले ही होंगे। दिखने में तो हम और भगवान का जो भक्त संत होता, प्रेमी होता, बराबर ही दिखता है। अब जैसे 2 पानी की बोतल है, 2 पानी की बोतल जो दिखने में एग्जैक्टली सेम है, सेम टू सेम कलर, सेम टू सेम ब्रांड, सेम टू सेम शेप, साइज, सब कुछ एक जैसा है, उसमें कोई अंतर नहीं है। अंतर एक ही है,
अंतर क्या, एक भरी हुई बोतल है और एक खाली बोतल। अंतर बस इतना से, बाकी सब सेम है, रंग रूप साइज सब बराबर है। तो हमारा और जो प्रेमी होते हैं उनका रंग रूप तौर तरीका दिखने में तो बराबर ही होगा, ऐसे ही वो दिखते होंगे, ऐसे ही हम दिखते हैं, पर हम हैं खाली और वो हैं प्रेम से भरे हुए। अब अगर खाली बोतल को भरना है तो क्या करना पड़ेगा, बोलिए। एक भरी बोतल है, एक खाली बोतल है। अब खाली बोतल को भरना है तो क्या करोगे, बोलो ना। तुमको पानी देना तो उसी बोतल में से लेकर के थोड़ा सा खाली बोतल में भी थोड़ा थोड़ा सा पानी जल भर देंगे, पर अपने आप को उस भरी बोतल में से भरने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस भरी वाली के नीचे आना पड़ेगा। अब खाली वाली इतरा के बोले हम नहीं झुकेंगे, हम नहीं नीचे होंगे, तू नीचे झुक। भरी वाली बोतल के नीचे जब खाली बोतल आएगी और उसमें से जल डाला जाएगा तो वो भरा जो पात्र है वो खाली पात्र को भी भर देता है। वैसे हम हैं खाली पात्र, प्रेमी जन हैं भरे पात्र। तो क्या करना है, उन प्रेमी रसिक जनों के चरणों में नीचे आकर के बैठ जाइए और कहिए, हे प्रभु, हे संत महापुरुष, हे गुरुदेव, आप अपना जो प्रेम का जल है वो हम में थोड़ा थोड़ा प्रदान कर दीजिए, दे दीजिए। उसके लिए नीचे चरणों में बैठना पड़ेगा संत महापुरुषों के। वहां फिर अकड़ काम नहीं आएगी, संतों के चरणों में बैठने में ही आनंद है। चरणों में बैठोगे तो वो क्या करेंगे, वो भरा हुआ जो प्रेम का जल है उससे थोड़ा जल हमारे भीतर भी प्रदान कर देंगे। इसलिए प्रेमी जनों का संग पा करके, इस वृंदावन में रसिकों का संग पा करके प्रेम प्राप्ति का साधन किया जा सकता है। तो अब ये हो गई भूमिका। अब इस प्रेम का सबसे सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ जो रस है वो है ब्रज का रस। और ब्रज रस में से भी देखो बहुत सारे हैं, वात्सल्य रस है, सख्य रस है, पर इनमें सबसे ऊंचा जो श्रेष्ठ रस है वो है माधुर्य रस, वो है गोपी का रस, वो है रास का रस, वो है महारास का, वो है निकुंज का रस। तो उसी रस में आज श्री सुखदेव जी डुबकियां लगवा रहे हैं। पर इस रास रस में डूबने के लिए रस की जो अधिष्ठात्री देवी है, जो स्वामिनी है, उनके चरणों को सेवित, उनके चरणों का आश्रय लेना पड़ेगा, तभी वो जाकर के महारास में रस के उस बूंद को हम पर थोड़ा थोड़ा छिड़का दे, थोड़ा थोड़ा डाल दे। ठाकुर जी भी जब हम वृंदावन में आए या निकुंज में जाएं और कहें कि हम आपके धाम में आए, तो पहले भगवान कहेंगे, श्री राधा रानी से परमिशन लेकर के आए हो, साइन करवा के लाए हो, पहले वहां हस्ताक्षर होंगे, तब ठाकुर जी उसको अप्रूव करेंगे। एक हाई अथॉरिटी का अप्रूवल जरूरी होता है। जब छुट्टी चाहिए, हाफ डे चाहिए, तो गार्ड से पूछते तो गार्ड कहता है वहां से साइन करवा के लाओ पहले। तो ठाकुर जी भी जब इस वृंदावन में आप उनके चरणों में आओगे, उनसे आशा करोगे, तो कहेंगे पहले श्री राधा रानी के हस्ताक्षर होने चाहिए, श्री राधा रानी का हस्त कमल तुम्हारे हाथ पर होना चाहिए, उनका आशीर्वाद, उनकी छाप तुम पर होनी चाहिए। और ये छाप जानते हो क्या है? राधा रानी का हस्ताक्षर छाप लग गई है, क्या है बताइए, सोचिए। ये जो हमारे माथे पर जो तिलक लगा रहे ना, श्री राधा रानी का अप्रूवल है, अप्रूव हो चुके हैं। श्री राधा रानी ने हमको अप्रूव कर चुका है कि हे श्याम सुंदर, अब इसको भटकाना नहीं, अब ये देखो बहुत भटक भटक के आया, अब ये आपका है, अब आप इसको स्वीकार करो। आप कहोगे नहीं जी, चंदन तो बहुत लगाते हैं दुनिया में, तिलक तो बहुत लोग लगाते हैं, ऐसे भी लगा लेते हैं लोग नाटक करने के लिए, दिखाने के लिए, तो ऐसे थोड़ी श्री जी सबको अपना लेंगे। बोले अपनाएंगी। अरे भैया, जिस
जिस प्रोडक्ट के ऊपर गवर्नमेंट का अप्रूव हो जाता है, फिर उसको दुनिया में कितने भी चैलेंज हो जाए उसको पास होना ही पड़ता है। तो अब हम जब श्री जी के चरणों में अप्रूव हो चुके हैं, हमको उन्होंने अपना लिया है, तो अब फिर किसी भी रुकावट का कोई प्रश्न ही नहीं है। संत महापुरुष हमें यही तो बार बार आशा दिलाते हैं, बार बार विश्वास दिलाते हैं कि आप श्री स्वामी जी के नजरों में, उनकी दृष्टि में पास हो चुके हो, और नहीं भी हुए तो भी पुकारते रहो, तो भी निवेदन करते रहो, तो भी उनसे आशा विश्वास के साथ कहते रहो। एक शब्द, बहुत सुंदर शब्द है, बहुत दिनों से, बहुत ही दिनों से गाए भी नहीं है मैंने, कि जब विश्वास हो जाता है जब राधा रानी के चरणों में, तो एक प्रेमी, एक रसिक भी सी